आप सभी लोगों को नमस्कार। आज हम एक थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, छोटी सी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों तक पहुंचने की। कक्षा 12 की हम बात करेंगे और इंग्लिश कंपलसरी की आज हम बात करेंगे। और इंग्लिश कंपलसरी के अंदर आपके प्रश्न नंबर 3 में कुछ टॉपिक दिए हुए हैं और उन टॉपिक में से एक टॉपिक आपके पेपर में कोई आएगा और लगभग कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का वो प्रश्न वहाँ से आएगा, जिसमें से 2 चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से एक का नाम है नोटिस और दूसरे का नाम है एडवर्टीजमेंट। इन दोनों में से पिछले 12 साल से लगभग ये सिलेबस में लग रहे हैं और पिछले 12 साल से अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि इन दोनों में से एक भी प्रश्न पेपर में ना आया हो। तो आज हम इसी प्रश्न के ऊपर अप्रोच करेंगे, जो कि प्रश्न नंबर क्या है, 3। इसके बाद में हम धीरे धीरे आपके लेटर की भी बात करेंगे, एडवर्टीजमेंट की भी बात करेंगे, कुछ हम पोएम्स की भी बात करेंगे। लगातार हम क्लासेस बनाएंगे और लगातार हम वीडियोस में आपके सामने इन चीज़ों को लेकर के आएंगे। तो देखिए कहाँ तक आवाज़ पहुँचाने की हमारी कोशिश है, देखते हैं वहाँ तक आवाज़ पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में करेंगे, तो ये मान करके चलिएगा कि मेरा प्रयास यहाँ पे आपको ये पढ़ाने पर ये है कि ये प्रश्न पेपर में 4 नंबर का आए तो आपके 4 में से 4 नंबर हैं। और मैं आपको दावे से ये बात कह रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ उतनी चीज़ें अगर आपने कर ली तो आपके 4 में से 4 नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता, आपके 4 में से 4 नंबर आएंगे। तो बात कर रहे हैं हम आज किस चीज़ की? आज हम बात कर रहे हैं नोटिस की। एडवर्टीजमेंट को हम अगली क्लास में देखेंगे, आज हम बात करेंगे किसकी? नोटिस की हम बारे में हम बात करेंगे। देखिए नोटिस के बारे में क्या होता है, नोटिस के बारे में अगर अपने बात करते हैं थोड़ी सी, तो नोटिस आपको पेपर में इसलिए नहीं दिया जाता कि ही डजंट चेक योर नॉलेज। वो वहां पे आपकी नॉलेज चेक करने के लिए ये प्रश्न नहीं है आपके पेपर में। इसका एक फॉर्मेट होता है और उस फॉर्मेट को चेक किया जाता है कि क्या आपने उस फॉर्मेट के हिसाब से लेटर लिखा है, नोटिस लिखा है, या आपने उस फॉर्मेट के हिसाब से नोटिस नहीं लिखा है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे नोटिस के बारे में, वो सबसे पहली चीज हम इसके फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम दूसरी चीज बात करेंगे। देखिए नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है। नोटिस का फॉर्मेट का मेरा मतलब है कि आपको पेपर में जा करके एक डिब्बा बनाना है, एक बॉक्स बनाना है, और आपने पेपर के अंदर ये बॉक्स बना दिया तो आप मान करके चलिए सिर्फ और सिर्फ इस डिब्बे के, सिर्फ इस डिब्बे को बनाने के आपके कितने नंबर मिलने वाले? आपको 1 से 1.5 नंबर सिर्फ और सिर्फ इस डिब्बे का है। ठीक है ना? ये डिब्बा अगर आपने पेपर के अंदर बना दिया तो इस डिब्बे के आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं? 1 से 1.5। अब दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो आप लोग इस बात को समझिएगा कि हम जो भी लिखेंगे और हम जितना भी लिखेंगे वो सारा का सारा इस डिब्बे के अंदर लिखना है। ये आपके लिए पहला सबक है आज का, और वो बात को आप ध्यान रखिएगा कि हम जो भी चीज लिखेंगे वो सारी की सारी चीज हम इस डिब्बे के अंदर लिखेंगे, और इस डिब्बे से बाहर हमको कोई भी चीज नहीं लिखनी है। अगर आप लिखते लिखते बाई चांस इस डिब्बे को इधर क्रॉस कर गए, इस डिब्बे को इधर क्रॉस कर गए, इस डिब्बे को इधर क्रॉस कर गए, तो इस क्रॉसिंग का मतलब भले ही आपका अक्षर सही हो, भले ही आपकी स्पेलिंग सही हो, भले ही आपने सब कुछ सही लिख दिया हो, आपको 4 में से 2 नंबर से ज्यादा नंबर उस चीज के आपको नहीं मिलेंगे। ये बात का आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली चीज आप इस बात को याद रखिए कि हमको सबसे पहले जाते ही पेपर में क्या बनाना है। इस प्रश्न के लिए, प्रश्न नंबर 3 के लिए हमको सबसे पहले डिब्बा बनाना है, हमको सबसे पहले बॉक्स बनाना है। और बॉक्स बनाने के मतलब क्या है? बॉक्स बनाने के बाद में जो भी चीज लिखनी है उसके अंदर लिखनी है। तो उसके अंदर जब हम इन चीजों को लिखेंगे तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि हम क्या लिखेंगे, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आपने सबसे पहले क्या किया? बॉक्स बनाया। अब बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। सबसे पहले जो नोटिस जारी किया जाता है वो किसी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, और सबसे ऊपर जो नाम आएगा उस संस्था का नाम आएगा सबसे पहले। ये चीज आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले यहां पे जो आएगा वो नाम आएगा, और वो नेम किस चीज का आएगा? वो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज ये है आप लोगों के लिए कि सबसे पहले नंबर पे आप क्या लिखेंगे? नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। पेपर में आपको कोई भी नोटिस लिखने के लिए आएगा तो ये कहा जाएगा कि वो नोटिस किसकी तरफ से लिखना है, कौन से स्कूल की तरफ से लिखना है, कौन सी संस्था की तरफ से लिखना है। तो सबसे पहली चीज यहां पे आप नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिख देंगे। दूसरी बात, पेपर में लिखा हुआ आएगा, कोई गलती ना करें, कोई मिस्टेक ना करें, और जो आता है बिल्कुल वैसा का वैसा यहां पे आप क्या कर दें? उसको उतार दें। तो ये पहली चीज होगी। दूसरा, ये फॉर्मेट का ध्यान रखिएगा, मैंने कहां लिखा है उसी हिसाब से लिखना है, और किसी प्रकार की कोई गलती आपको इसको लिखने में नहीं करनी है। दूसरे नंबर, यहां पर आपको क्या लिखनी है? यहां पर आपको डेट लिखनी, और तारीख का मैं एक बार के लिए आपको लिख करके बता रहा हूं। जैसे मैं यहां पे 10 तारीख लिख रहा हूं, इसी फॉर्मेट में इसी तरीके से यहीं पर तारीख लिखनी है। देखो कुछ किताबें आप देखेंगे, पासबुक देखेंगे, उसमें इस तरफ भी लिखी हुई है और इस तरफ भी लिखी हुई है।
तो मैं बता दूं, दोनों तरफ तारीख कहीं भी लिखिए, बिल्कुल आपकी सही मानी जाएगी, लेकिन प्रयास कीजिएगा कि ये तारीख किस तरफ लिखी जाए, इसी तरफ लिखी जाए, और यही फॉर्मेट रहेगा। इसके अलावा कोई दूसरे तरीके से आप तारीख मत लिख देना। अगर दूसरे तरीके से तारीख लिखेंगे तो वो तारीख आपकी क्या मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी। ये इतना काम आप कर देंगे। पेपर में अभी तक देखो हमने कुछ नहीं किया, अब तक हमने एक डिब्बा बनाया, डिब्बा बनाने में आपको कोई जोर नहीं। उसके बाद संस्था का नाम लिखा, संस्था का नाम आपको पेपर में लिखा हुआ आएगा, वो सबसे ऊपर आपने लिख दिया। तारीख है, तारीख में भी कुछ याद नहीं करना। ये इसका फॉर्मेट है और फॉर्मेट के हिसाब से हम चल रहे हैं। तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको यहां क्या लिखना है, एक शब्द लिखना है, और वो शब्द आपको क्या लिखना है, वो वर्ड आपको लिखना है नोटिस। अब दूसरी बात पे आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा जैसे मैंने लिखा है। सारे अक्षर मैंने बड़े लिखे हैं, तो आपको भी सारे के सारे अक्षर क्या करने हैं, बड़े लिखने हैं। इसको नोटिस को ऐसे एन बड़ा लिख करके, और बाकी अगर आप छोटा लिख दें, जैसे मैंने आपको यहां पे ये लिख दिया ऐसे, ये बिल्कुल मत लिखिएगा। ये लिखेंगे तो ये पेपर में आपका क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा, इसको सही नहीं माना जाएगा। तो जब हम नोटिस लिखेंगे शब्द, हम बिल्कुल इस तरीके से लिखेंगे और बड़े अक्षरों में लिखेंगे। इसके बाद में एक चीज और, अब आपको जब नोटिस लिखने के लिए कहा जाता है तो किसके बारे में नोटिस लिखना है, उस चीज की यहां पर हम क्या लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे। यहां पर आप क्या देंगे, हेडिंग देंगे। हेडिंग का मतलब, जैसे आपको पेपर में नोटिस आया कि ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करना है, तो यहां पे हेडिंग लिख दीजिएगा, ब्लड डोनेशन कैंप। अगर आपको यह कहा जाता है कि चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करना है स्कूल में, तो यहां चिल्ड्रंस डे लिख दीजिएगा। गांधी जयंती का करना है तो गांधी जयंती कर दीजिएगा। कोई एजुकेशनल टूर का है तो यहां पे हेडिंग की जगह एजुकेशनल टूर कर दीजिएगा। जो भी आपसे पूछा जाए उस हेडिंग को आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है। तो ये है आपका फॉर्मेट, जो लगभग मैं अभी आपको तैयार कर रहा हूं। इस फॉर्मेट के नंबर हैं। अब इसके बाद में आप यहां से लिखना शुरू कीजिए। जो आपको आता है, जैसा आपको आता है वैसा का वैसा लिख देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि मैं इसमें बताऊंगा कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या चीज आपको नंबर दिलाएगी, लेकिन एक बार के लिए फॉर्मेट पूरा करने के लिए, और लास्ट में यहां पे क्या लिखना है, उस बंदे का नाम लिखना है जिस बंदे की तरफ से आप नोटिस लिख रहे हैं। अगर प्रिंसिपल की तरफ से लिख रहे हैं तो यहां पे प्रिंसिपल लिखिए। अगर सेक्रेटरी की तरफ लिख रहे हैं तो यहां से सेक्रेटरी लिखिए। अगर मॉनिटर की तरफ से लिख रहे हैं तो यहां पे मॉनिटर लिखिए। यहां पे होंगे सिग्नेचर, और उसके नाम नीचे अगर प्रिंसिपल की तरफ से है तो प्रिंसिपल। बस इतना काम आपको करना है। अब मेरी बात सुनिए, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन आप लिख देंगे, तारीख आप लिख देंगे, ये नोटिस शब्द ऐसा कैसा आप लिख देंगे, इसमें कुछ नहीं। हेडिंग आपको तलाश करके लिखनी है पेपर में से, हेडिंग आप लिख दें और ये चीज लिख दें। इतना आपने सही लिख दिया। और ये बीच की 3 लाइनें आपने बिल्कुल गलत लिखी है। एक भी अक्षर अगर आपका सही नहीं है तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि सिर्फ ये डिब्बे के और इन 4 शब्दों के आपके 4 में से कम 2.5 से 3 नंबर आएंगे, अगर ये बिल्कुल गलत है तो। और अगर आपने इसको थोड़ा सा भी सही लिखा तो आपके 3 साढ़े 3 नंबर बड़े आराम से आ जाएंगे। और मैं कुछ चीजें अभी आपको बताऊंगा, वो लिखेंगे तो कोई कारण नहीं बचता कि आपके 4 में से 4 नंबर ना आए, या परीक्षक आपके 4 में से आधा नंबर काटने की भी हिम्मत करके दिखाए, वो नहीं काट सकता। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। एक बार फिर से इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं रिपीट कर देता हूं कि ये क्या चीज है। कि सबसे पहले हमको क्या लिखना है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्था का नाम। उसके बाद आपको क्या लिखनी है, डेट। उसके बाद दूसरे नंबर पे आप क्या लिखेंगे, तारीख। और तारीख का फॉर्मेट मैंने आप लोगों के सामने यहां पे लिख दिया है। फिर एक वर्ड आएगा, और एक वर्ड क्या है, नोटिस। और उसके बाद में क्या आएगी, हेडिंग। एक और महत्वपूर्ण चीज आप थोड़ा सा ध्यान करिएगा, मैं आगे फिर आपको बताऊंगा कि जब हम ये सारे वर्ड लिखते हैं तो कैसे लिखने हैं। अब ये देखिए, जब मैंने नोटिस वर्ड लिखा तो इसके इस तरफ और इस तरफ लगभग जगह क्या बची हुई है, बराबर बची हुई है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि इधर जगह ज्यादा है और इधर जगह क्या है, कम है। अगर ऐसा हुआ तो फिर एक बार फिर से आपका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैंने हेडिंग वर्ड लिखा है, इधर और इधर दोनों तरफ आप जगह देख सकते हैं कि लगभग क्या बची हुई है, बराबर। मैंने नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन शब्द लिखा है, इधर और इधर जगह क्या बची हुई है, लगभग बराबर बची हुई है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब आप ये चीजें लिखें तो बिल्कुल बीचों बीच लिखें। ऐसा नहीं है कि कोई नाप के लिखनी है भी 1 इंच भी जगह इधर या 1 इंच भी जगह इधर, या कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन लगभग जगह क्या होनी चाहिए, देखने में लगना चाहिए बराबर है। क्योंकि यहां देखिए थोड़ा सा जगह का फर्क हो सकता है, लेकिन देखने में क्या लग रही है, एकदम बराबर। तो ये एक और फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट का आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब अपने बात करते हैं थोड़ी सी, ये इतनी चीज अगर आपको क्लियर है तो अपने आगे बढ़ते हैं कि अब बात आती है कि इसके बीच में क्या लिखना है। अब इसके बीच में हम क्या लिखेंगे, उस चीज के बारे में हम थोड़ी सी क्या करते हैं, बात करते हैं। मैं आपको लिखा हुआ दिखाता हूं एक बार के लिए। ये एक नोटिस मैंने छोटा सा लिखा है, या फिर इसको मैं क्लियर करके इस चीज को मैं पढ़ा देता हूं कि सबसे ऊपर मैंने क्या लिखा है, GSSS। इसका मतलब क्या बनता है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी
स्कूल, ये सबसे पहली चीज है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आगे जो भी पेपर में नाम दिया है, जयपुर दिया है जयपुर, अजमेर दिया हुआ है अजमेर, गंगानगर दिया है गंगानगर, या किसी स्कूल का नाम रामनगर, श्यामनगर, जो भी लिखा है वो इसके तुरंत बाद आपको लिखना है। उसके बाद इधर ये तारीख आ गई, उसके बाद ये वर्ड देखिए बिल्कुल बीचों बीच नोटिस आ गया। यहां पर भी देखिए मैंने डैश लगा के छोड़ा है, तो जगह दोनों तरफ क्या बची हुई है, लगभग बराबर बची हुई है। हेडिंग आपको लिखनी है। उसके बाद इस चीज को मैं थोड़ा सा पढ़ाता हूं, जो आपको पहली लाइन लिखनी है। देखिए इस लाइन को आपको किसी कीमत में चेंज नहीं करना, और इतना टाइम किसी के पास नहीं होगा कि इतना सही लिखने के बाद आगे आपकी चीजों को कोई पढ़े। वो ये फॉर्मेट देखेगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड इतना देखेगा, और सही है तो आपके यहां तक पढ़ते ही 4 में से 4 नंबर आपके लग जाएंगे कॉपी में। आगे टाइम नहीं है कि इतनी कॉपियों में एक एक अक्षर एक एक गलती निकाले और पूरा पूरा पढ़ता जाए, और किसी ने यही गलती कर दी पहली लाइन में तो उसके पास बाकी भले ही सारा सही लिखा हो, तो इतना टाइम नहीं है कि आगे सही वाले को पढ़े। वो यही 1 नंबर आधा 1 नंबर 1.5 नंबर काट के 2 2.5 3 नंबर देके छोड़ देगा। तो ये स्टार्टिंग में किसी प्रकार की गलती ना करें। उसके बाद अपने इसको पढ़ते हैं। देखिए पहली लाइन है जो आपको नोटिस के अंदर लिखनी है, क्या लिखनी है, ऑल द स्टूडेंट्स। देखो स्कूल की तरफ से नोटिस है, उसके हिसाब से लाइन बता रहा हूं, ऑल द स्टूडेंट्स। हिंदी में इसका ये बनेगा, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, तो उसने कहा कि ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को, आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि। अब देखिए सुनिए, नोटिस का टारगेट एक ही होता है, लोगों को क्या देना, सूचना देना, और हम इसके माध्यम से क्या दे रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। तो उसने पहली लाइन में लिखा कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, कि वी आर गोइंग टू, हम करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, अब 2 वर्ड आगे लिखे, दोनों में से एक लिखना है। या तो हम क्या करेंगे, सेलिब्रेट, किसी भी चीज को हम क्या करते हैं, कोई भी फंक्शन है कोई भी उत्सव है, या तो हम उसको सेलिब्रेट करेंगे, या तो हम उसको मनाएंगे, और या फिर हम उसको क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज, आयोजित करेंगे। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि ब्लड डोनेशन कैंप है, आप सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हम मनाने जा रहे हैं या फिर हम आयोजित करने जा रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप। अब मेरे को यह बताइए कि हम ब्लड डोनेशन कैंप को आयोजित करते हैं या मनाते हैं। तो ब्लड डोनेशन कैंप जो है आयोजित किया जाता है, मनाया नहीं जाता, तो इसलिए ब्लड डोनेशन कैंप पे आएगा तो आप क्या वर्ड लिखेंगे, ऑर्गेनाइज। दूसरी बात सुनिए, गांधी जयंती पे आ जाए मान लो आपको, तो गांधी जयंती मनाई जाती है या आयोजित की जाती है। आप सब जानते हैं कि गांधी जयंती क्या की जाती है, मनाई जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या वर्ड यूज करेंगे, सेलिब्रेट। तो ये एक चुनाव आपको करना पड़ेगा कि आप सेलिब्रेट करेंगे या ऑर्गेनाइज करेंगे। इतना आपको फिक्स है, लिखना है, कोई किंतु परंतु नहीं करना। उसके बाद आपको यहां क्या लिखनी है, ये वाली हेडिंग लिख देनी है, एज इट इज, बिल्कुल ऐसी की ऐसी आप यहां क्या लिख दीजिएगा, हेडिंग लिख दीजिएगा कि वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट गांधी जयंती, वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप। यहां तक आपको किंतु परंतु नहीं। उसके बाद ऑन, ऑन के बाद में आप इस खाने में क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, तारीख लिखेंगे। जैसे ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित करने जा रहे हैं, मान लीजिए ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ ब्लड डोनेशन कैंप ऑन, आगे तारीख लिख दीजिएगा, जैसे 10/11/2025, 12/11/2025, जो दिन आप लिख रहे हैं नोटिस, उसके 2 दिन 3 दिन की बात। एट, अब देखो सूचना देने के बाद में तारीख की सूचना दे दी, तारीख के बाद आप किस चीज की सूचना देंगे, टाइम की। अब कितने बजे आयोजित करने जा रहे हैं, ऑन के बाद आप क्या लिखेंगे, डेट, और एट के बाद आप क्या लिखेंगे, टाइम। ये 2 सूचनाएं देनी है। और तीसरी, आपने टाइम बता दिया, आपने तारीख बता दी, अब कहां किस जगह पे, जैसे शादी का कार्ड आता ना, शादी में कोई भी ऐसे नहीं कहता कि शादी आ जाना, कहां जाओगे, पहली चीज वो ये बताएगा कब जाओगे, कि शादी कब है। दूसरी चीज ये बताई जाती है कि शादी कितने बजे है, और तीसरी चीज ये बताई जाती है कि कहां है। तो ये तीसरी चीज यहां पे लिखिए, इन अवर स्कूल। अगर स्कूल का प्रोग्राम है तो इसको फिक्स रखिएगा, इन अवर स्कूल, और यहां आपको ये नोटिस आपका कंप्लीट। बस इतने चीज अगर आप लिख दी तो आपके 4 में से 4 नंबर कोई रोक नहीं सकता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। छोटी सी बात और करेंगे अभी अपने, जब आप नोटिस लिखते हैं 3 सूचना आपको देनी है। एक, इवेंट क्या है, दूसरा डेट, तीसरा टाइम, और चौथा प्लेस। ये 4 सूचना अगर आपने नोटिस में नहीं दी तो आपका नोटिस अधूरा माना जाएगा, आपका नोटिस गलत माना जाएगा। सबसे पहले इवेंट बताइए, और वो इवेंट हम कहां बताएंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज। अब सबसे पहले ये ऑर्गेनाइज, अब यहां पे जहां हेडिंग आई है इसका मतलब आपने इवेंट का क्या बता दिया, नाम बता दिया।
दूसरी चीज के बारे में अगर अपने बात करते हैं, डेट। डेट जो लिखते हैं, जब मैंने ऑन लिख करके आपको दिया था, ऑन के तुरंत बाद आप क्या लिख देंगे, डेट लिख देंगे। और जहां मैंने एट लिखा है, एट के तुरंत बाद आप क्या लिख देंगे, टाइम लिख देंगे। और लास्ट में प्लेस, इन लिख करके दिया है, और ये प्लेस अगर स्कूल में है तो इन स्कूल, ये इतनी चीज आप ये लिख दीजिए, आपका काम इतने में हो जाए। आपने लिखा, जैसे क्या लिखा आपने एक चीज लिखी इस चीज के लिए, और वो चीज ये लिखते हैं, मैं आपको फिर से एक बार लिख करके बताता हूं। देखिए क्या है कि सबसे पहले बॉक्स, और बॉक्स के अंदर आपने ये लिखना है, ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that we are going to, देखिए मैंने यहां पे शब्द अधूरा छोड़ दिया, बॉक्स से बाहर नहीं जाना किसी भी कीमत में, टू ऑर्गेनाइज, हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं क्या। अब इसके बाद आपको हेडिंग लिखनी है ऑर्गेनाइज के बाद, ए ब्लड डोनेशन कैंप, हम क्या आयोजित करने जा रहे हैं, एक ब्लड डोनेशन कैंप। ऑन, अब ऑन के बाद मैंने अभी आपको बताया क्या लिखनी है, तारीख लिखनी है, ऑन 17/11/2025। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, एट। अब ये ब्लड डोनेशन कैंप बता दिया क्या करने जा रहे हैं, कब करने जा रहे हैं। अब इसके बाद समय बताइए, एट 4 PM, 4 बजे हम आयोजित करने जा रहे हैं। अब कहां आयोजित करने जा रहे हैं, इन अवर स्कूल, हम हमारे स्कूल में इसको आयोजित करें। यह आपके ब्लड डोनेशन की सारी जानकारी क्या हो गई, पूरी हो गई। अब जब सारी जानकारी पूरी हो गई तो फिर अब सामने वाले क्या करेंगे, सामने वालों को क्या करना है, उसके लिए इसके बाद एक लाइन और है जो आपको लिखनी है कि दोज, वो लोग, हु वांट टू पार्टिसिपेट, दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट, वो लोग जो भाग लेना चाहते हैं, में कॉन्टैक्ट, वो संपर्क कर सकते हैं। और वो किससे संपर्क कर सकते हैं, द अंडरसाइंड, वो उस आदमी से संपर्क कर सकते हैं जिसके हस्ताक्षर नीचे हैं। फिर यहां इस कोने में यहां क्या लिखेंगे, साइन, और साइन के नीचे आप क्या चीज लिखने वाले हैं, उसका पोस्ट, जैसे प्रिंसिपल ने लिखा है तो प्रिंसिपल, बस इतना आपको काम करना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। 3 लाइनें मैंने आपको पहले बता दी, थोड़ा बहुत संशोधन के साथ आपको वो काम करना है, और उसके बाद आपको ये लाइन लिखनी है, दोज, वे लोग, हु वांट टू, जो लेना चाहते हैं, पार्टिसिपेट, भाग, में कॉन्टैक्ट, संपर्क कर सकते हैं, द अंडरसाइंड, वो अंडरसाइंड से क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत हो, 4 नंबर का ये प्रश्न है। तीसरा प्रश्न आपके पेपर में आएगा, इसका एक एग्जाम्पल है, वो हम अगली वीडियो में लेकर के। धन्यवाद।